जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए शिव के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्वेत विच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम लोग तत्वार सूत्र की 81 कक्षाएं अब तक कर चुके हैं। आज आपकी 82 नंबर की कक्षा लगने जा रही है। आपके 8 सूत्र छठे अध्याय का चल रहा है और 8वां सूत्र का संधि विच्छेद कल की कक्षा में हमने किया था। इसका भावार्थ आज हम अच्छे से समझेंगे। प्रतिदिन की भांति नई कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी लोग पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर जो 8 सूत्र हमने किए हैं उनका वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और देख देख करके मंगलाचरण करेंगे। जिनको याद है वो अपनी स्मृति से इसका उच्चारण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। अब छठे अध्याय के 8 सूत्र देख देख कर सभी लोग उच्चारण करेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकीर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारिता नुमत कषाय विशेषै स्त्री 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 चतुश्चैकशः। इस प्रकार से हमने 8वां सूत्र कल देखा। उससे पहले हमने जो सूत्र किए उनका जल्दी से रिवीजन करेंगे। फिर 8वां सूत्र का जो बचा हुआ भाग था वो हम पूरा ठीक से आज समझेंगे। हमने छठे सूत्र में देखा था तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस्त विशेषः, यानी कि जो कर्मों का आश्रव होता है आत्मा के अंदर वो किस किस प्रकार से कम या ज़्यादा होता है। उससे पहले हमने 5वें सूत्र में नोट में लिखा था कि सम्यक वर्धिनी एक क्रिया होती है। 25 प्रकार की क्रियाएं वहाँ पर आचार्य महाराज ने बताई हैं। तत्वार सूत्र की अन्य टीकाओं में भी मिलती हैं। उनमें से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें पाप कर्म के आश्रव कराती हैं, पुण्य के नहीं कराती। तो वो सभी 24 क्रियाएं छोड़ने योग्य होती हैं और एक सम्यक दर्शन में जिस क्रिया से वृद्धि होती है जिसे सम्यक वर्धिनी क्रिया कहते हैं, वही क्रिया
मनुष्यों के लिए और अन्य गतियों के जीवों के लिए करने के योग्य होती हैं, जिससे कि उन्हें पुण्य का आश्रव होता है और कर्मों की निर्जरा भविष्य में होती है। तो इसलिए हमें सम्यक वर्धनी क्रिया तो करनी चाहिए, अन्य क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। सम्यक दर्शन में वृद्धि किससे होती है? जैसे आप लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, जिनेंद्र देव की आराधना करने से, सच्चे गुरुदेव शास्त्र की पूजा भक्ति विनय करने से, इन सब से क्या होता है? सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है। फिर छठे सूत्र में हमने देखा कि कैसे कैसे आश्रव कम या अधिक अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग भावों से होता है। तो सबसे पहले क्या था कि तीव्र भाव हैं किसी भी कार्य को करने के, बहुत ज़्यादा उद्वेग से आपने कोई कार्य किया तो उसमें ज़्यादा कर्मों का आश्रव होगा। मंद भाव हैं तो उसमें कम कर्मों का आश्रव होगा। मंद माने धीमा, तीव्र माने तेज। कभी आप तेजी से अगर कहीं किसी स्थान पर जाएंगे तो आपको अधिक शक्ति चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, है ना। आपने कभी देखा होगा, अगर आप ज़्यादा स्पीड पे अगर गाड़ी चलाते हैं तो ज़्यादा उसमें पेट्रोल लगता है, ज़्यादा ईंधन लगता है ना। तो इसी प्रकार से आपका अगर कोई भी उद्वेग, कोई भी आपका भाव बहुत तेज है, अगर आपने बहुत तीव्र गति से किसी पर क्रोध किया तो आपके उसमें कर्मों का आश्रव बहुत अधिक होगा। अगर आपने मोह बहुत तीव्र किया तो उसमें कर्मों का आश्रव बहुत अधिक होगा। और यही चीज़ अगर थोड़ा कम करी, कम क्रोध किया किसी पर, तो उसमें आपके कर्मों का आश्रव कम होगा। ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञात और अज्ञात भाव, जानबूझकर कोई कार्य गलत किया तो उसमें ज़्यादा कर्मों का आश्रव होगा। गलती से हो गया, भूलवश हो गया, अज्ञानता के वश हो गया तो कर्मों का आश्रव तो होगा, परंतु सीमा उसकी कम होगी। ठीक है। तो ऐसे ही अधिकरण, अधिकरण का मतलब किस आधार पर आपने कर्मों का आश्रव किया, जो भी कर्म किए किस क्षेत्र पर किया। तो अधिकरण के ऊपर अगले जो दो सूत्र हैं, 7वां और 8वां अधिकरण के यहाँ पर भेद बताए। यानी कि किस स्थान पर पहले तो किया, यानी कि उसमें हमने उदाहरण दिया था कि धार्मिक क्षेत्र पर, किसी पवित्र स्थान पर आपने कोई पाप किया तो उसका पुण्य आपको क्या लगेगा? पाप का, जो पाप का आश्रव लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। और अगर वही पाप आपने किसी अन्य स्थान पर किया तो उसमें कम लगने की संभावना है। फिर वीर्य, वीर्य क्या मतलब? किसी भी गति के जीव की शक्ति विशेष। वहाँ हमने आपको महामत्स्य जो स्वयंभूर्मण समुद्र है उसका भी उदाहरण दिया था, मछली का उदाहरण, कि उसके वज्र वृषभ नारा सेनन होने के कारण से थोड़ा सा उसने गलत सोचा, जीव की हिंसा नहीं भी करी, परंतु भाव से उसने जीव हिंसा के विचार किए और 7वें नरक का उसको बंद हो गया। इसी प्रकार जैसे चक्रवर्ती इत्यादि होते हैं, उनके वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। 6 प्रकार के सहनन होते हैं, आगे के अध्याय में आएंगे। उसके लिए हमने सूत्र संख्या 11 अध्याय 8 का आपको रेफरेंस बताया था। वहाँ पर नाम कर्म के भेदों में सहनन के अंदर जो शरीर इत्यादि की रचना होती है, तो 6 प्रकार के सहनन में सबसे जो कठोर सहनन होता है, जिसमें वज्र रूपी शरीर होता है, जो टूट फूट नहीं सकता, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इतना उसका कठोरता होती है। तो ऐसे शरीर के सहनन के वाले जो जीव हैं, अगर कोई वो थोड़ा सा भी पाप का आश्रव करते हैं तो सीधे सीधे उनका 7वें नरक तक का भी बंद हो जाया करता है। तो जितना ज़्यादा सहनन वाला शक्ति वाला जीव होगा तो उसके कर्मों का आश्रव उतना अधिक होगा। जितने कम सहनन का होगा उसके कर्मों का आश्रव उतना कम होगा, भले ही दोनों ने
समान प्रकार का कर्म किया हो। ठीक है। तो शक्ति जिसकी ज़्यादा होगी, इसमें हमने उदाहरण दिया था कि अगर राजा कोई पाप करता है तो उसकी पावर ज़्यादा है ना, उसका पद बड़ा है तो उसको पाप ज़्यादा लगेगा, और वही पाप कोई नीचे तबके का व्यक्ति करता है, प्रजा का करता है, तो उसको उसकी सज़ा कम मिलती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद सब जानकार है, अगर वही कार्य करेगा तो उसको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए ना। हम मान लीजिए कोई कोर्ट का जज है, उसे सारी चीज़ें पता हैं और फिर भी वो कोई हत्या करे, चोरी करे, डकैती करे या गलत कार्य करे, तो उसकी सज़ा कायदे में उसे ज़्यादा मिलनी चाहिए ना, जो जज है। इसी प्रकार से जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है तो उसको उसके पाप का आश्रव अधिक होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। विशेषेभ्य तद विशेष का मतलब होता है कि विशेषता होती है, कम ज़्यादा अधिकता होती है। फिर अगला सूत्र देखा था अधिकरणम जीवा जीवा, यानी कि जो अधिकरण वाला छठे सूत्र में शब्द आया कि किस आधार से अधिकता और मंदता कर्मों के आश्रम में होती है, तो उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, एक जीव अधिकरण और दूसरा अजीव अधिकरण। ठीक है, एक जीव के जो भाव है उसके आधार पर, और दूसरा जो अजीव यानी कि कोई पुद्गल वस्तु इत्यादि हैं उनके आधार पर जो कर्मों का आश्रय होता है। इस प्रकार से दो भागों में विभक्त किया गया है। अब जो जीव अधिकरण था उसके कितने भाग होते हैं, पुनः उसके लिए हमने 8वां सूत्र कल की कक्षा में लिखा था। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारिता नुमत कषाय विशेषै स्त्री स्त्री स्त्रिश चतुश्चैकशः, यानी आद्यम माने आदि वाला, प्रारंभ वाला। जो पिछले सूत्र में दो अधिकरण बताए उसमें पहला वाला, तो पहला वाला कौन सा हुआ आद्यम माने का हमने संधि विच्छेद देखा था। अब इसका एक एक करके अर्थ देखते हैं। संधि विच्छेद कैसे किया? आद्यम समरंभ समारंभ, फिर आरंभ, फिर योग कृत कारित अनुमत, फिर कषाय विशेषहि त्रि 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 चतु च एकशः। ये त्रिस 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 से क्या बन गया? विसर्ग लगा दिया हमने, त्रि बना दिया, फिर दोबारा त्रि, फिर त्रि, ये श हट गया, फिर यहाँ से चतुः बन गया, फिर च एकशः। इस प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया है। आद्यम माने आदि वाला, यानी पहला। पहला कौन सा है? जीव अधिकरण। आद्यम आदि वाला, ये दो जो पिछले सूत्र में बताए थे, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, अर्थात पहला वाला क्या है? जीव अधिकरण। जीव अधिकरण। समरंभ, समरंभ का अर्थ कल आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। समरंभ माने कोई भी कार्य करने का संकल्प करना, कि जैसे हमें यहाँ कक्षा में पढ़ने बैठना है, तो आपने संकल्प किया कि अब हमारा समय हो रहा है कि चलो अब हमें कक्षा करनी है, तो अभी आपने संकल्प किया, यानी कि मन में विचार किया, तो उसमें क्या होगा? थोड़ा कम कर्म का आश्रय, अब वही खाली विचार किया है। उसके बाद समारंभ, अब आपने क्या किया कि चलो हम जो है पुस्तक निकालते हैं, कॉपी निकालते हैं, टेबल पर बैठते हैं, या अगर ऑनलाइन क्लास करनी है तो सामने स्क्रीन लगाते हैं वीडियो खोलने के लिए। आपने थोड़ा सा अभ्यास प्रारंभ कर दिया, तैयारी शुरू कर दी उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? समारंभ। कोई भी कार्य करने की तैयारी प्रारंभ कर देना, है ना।
अगर विद्यालय जाना है तो जाने के लिए आपने अपनी साइकिल निकाल लेनी, या जिस भी वाहन से आप जाते हैं, या तैयार होना शुरू कर दिया, या आपने मंदिर जी में जाकर पूजा करनी है तो उसके लिए आपने सामग्री एकत्र करना प्रारंभ कर दी। कुछ भी उदाहरण आप ले सकते। उसके बाद अगला क्या है? आरंभ। आरंभ माने अब वो कार्य जिसका आपने संकल्प किया था, जिसको आपने करने के लिए तैयारी करी थी, अब वो कार्य का आरंभ, शुभारंभ कर देना, यानी कि प्रारंभ कर देना। अगर पाप कर्म की बात करेंगे तो जो बुरा कार्य सोचा था, किसी को मारने के लिए आपने तैयारी करी थी तो उसको मार देना। अगर आप पुण्य की बात करेंगे, आपने स्वाध्याय करने के लिए कक्षा प्रारंभ करने की सोची थी तो आपने क्या करना? कक्षा को पढ़ना प्रारंभ कर देना, पुस्तक पढ़ना शुरू कर देना, या आपने कक्षा सुनना प्रारंभ कर देना। मंदिर की बात करें तो मंदिर में पूजा इत्यादि आपने प्रारंभ कर देना। तो ये 3 प्रकार से आपको जीव अधिकरण के अंतर्गत कर्मों का आश्रव कम ज्यादा होता है। सबसे कम किस में लगेगा? कि अभी आपने खाली सोचा है, उससे ज्यादा अब उसको करने के लिए आपने तैयारी कर ली, उसके बाद अब वो कार्य कर दिया। ठीक है, आपने किसी का हिंसा करनी थी, आपने मर्डर करना था, तो आपने पहले खाली सोचा, सोचने के बाद भूल गए, वो कार्य किया ही नहीं, तो उसमें कर्मों का आश्रव बस मात्र उतना लगा और अधिक नहीं लगा। अब आपने क्या किया? पहले सोचा और अब उसमें प्रण करके अब आपने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। आपने हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि अब इसको मारने के लिए जाएंगे। उसके बाद मारने वास्तव में नहीं गए तो खाली कितना दोष लगा? 2 नंबर का। संरंभ किया था, समारंभ किया था, ठीक है, उसके बाद आप नहीं गए। लेकिन अगर आप वास्तव में उसका मर्डर करने चले भी गए और मार भी दिया तो क्या होगा? संरंभ, समारंभ और आरंभ तीनों प्रकार से आपको तिगना दोष लग जाएगा। तो मात्र ऐसा नहीं है कि विचार करने से दोष नहीं लगता, उसमें भी 1/3 लगेगा, है ना। और अगर समारंभ कर दिया तो 2/3 लगेगा, और अगर आरंभ यानी वो कृत्य कर दिया तो उसमें भी पूरा की पूरा दोष आपको लग जाएगा। इसीलिए कई बार उदाहरणों में आता है कि मात्र मंदिर जाने का मन में संकल्प करने से ही बहुत पुण्य लग जाता है, और चल देने पे और ज़्यादा लगता है, और वहाँ जाके पूजन प्रारंभ कर दिया, भगवान के पूजन अभिषेक या भगवान के दर्शन करने मात्र से बहुत ज़्यादा कर्मों का क्या होता है? हमारा पुण्य का बंद हो जाता है। तो इसलिए क्या कहा? संरंभ माने किसी भी कार्य को करने का संकल्प। अब वो पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। कार्य को करने का संकल्प ले लेना, मन में विचार आना और प्रण कर लेना, हाँ अब हमें ये कार्य करना है। समारंभ माने कार्य को करने की तैयारी करना, साधन इकट्ठे करना, उसे क्या बोलते हैं? समारंभ। आरंभ माने अब वो कार्य प्रारंभ कर देना, यानी कि पाप करने चल देना, ठीक है। कार्य को करना, चाहे अब वो पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है। तो पाप वाले से पाप का आश्रव लगेगा, पुण्य वाले से पुण्य का आश्रव लगेगा। शुभ कार्य कर रहे होंगे तो शुभ का होगा, शुभ से पुण्य का होगा, और अगर अशुभ कार्य कर रहे होंगे तो उससे आपको पाप का आश्रव होगा। योग में क्या होता है? जो हमने पहले वाले सूत्र में बताया था, क्या बताया था आचार्य महाराज ने? योग का मतलब मन, वचन और काय से कोई भी कर्म करना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? योग कहते हैं। मन,
वचन काय से कोई भी क्रिया करना। मन में कोई क्रिया सोच ली, वचन से कोई क्रिया बोल दी, या शरीर से, है ना। मन वचन काय का योग, उसको मिला करके योग एक शब्द में बोल दिया जाता है। कोई कार्य नहीं भी किया परंतु मन में सोच लिया तो उससे भी क्या होगा, आपको कर्मों का आश्रव होगा। वचन से कोई बात बोल दी तो भले ही शरीर से कुछ करा ना करा तो क्या होगा कि उससे कर्मों का आश्रव आपको भी होगा, और जिसके प्रति आपने वचन बोले हैं, अगर अच्छे वचन बोले हैं तो उन्हें शुभ का होगा, आपने कटु वचन बोले हैं तो दोनों को ही आपको पाप का आश्रव, अशुभ आश्रव होने लग जाएगा। कृत माने स्वयं करना, कारित माने किसी को अपॉइंट कर देना उस कार्य को करने के लिए, अनुमोदना, अनुमत माने अनुमोदना करना, किसी अन्य द्वारा कोई कार्य किया गया, ना आपने कहा था करने को और ना आपने स्वयं किया, किसी अन्य ने अन्य के प्रति कोई कार्य किया परंतु उसकी प्रशंसा करना, उसकी अनुमोदना करना। अब किसी ने किसी के प्रति अच्छा कार्य किया तो उसमें प्रशंसा करने से क्या होगा कि आपको शुभ कर्मों का आश्रव होगा। किसी ने किसी के प्रति बुरा किया तो उसमें आपने प्रशंसा कर दी तो आपको अशुभ कर्मों का आश्रव होगा, है ना। कई बार होता है ना कि कोई भी बहुत बार क्या हुआ कि किसी ने किसी को मार दिया, आपने अखबार में पढ़ा, टीवी पे देखा और आपको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा हुआ कि उसका वध हो गया, उसने ये कार्य किया। तो अब बुरे कार्य के लिए आपने जैसे ही प्रशंसा करी, ना आपने वो कार्य किया था ना आपने करवाया था, फिर भी क्या होगा, अनुमोदना मात्र से आपको बहुत सारे पाप कर्मों का आश्रव अनजाने में हो जाएगा। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कैसे कर्मों का आश्रव होता है, तो आप उसको किस प्रकार से बच सकते हैं। आपकी ये कर्मों के आने के आत्मा में द्वार हैं, तो जब हमें द्वार पता होंगे तो हम खाली पीली क्या करेंगे, उन द्वारों को खोल के अनजाने में नहीं रखेंगे, तो जिससे हमें कर्मों का कम से कम आश्रव होगा। कृत माने स्वयं कोई कार्य करना, स्वयं करना। अब मान लीजिए आपको कोई अच्छा कार्य करना है, आपको पूजा करनी है, स्वाध्याय करना है या पाठशाला पढ़ानी है, आपके पास किसी कारण से समय नहीं है, तो आपने अच्छे कार्य के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया कि जी मेरे बिहाफ पर आप पढ़ा दीजिए, है ना, या मेरे बिहाफ पर आप ये अच्छा कार्य कर दीजिए। तो उसमें आप उस दूसरे व्यक्ति को जिसने वो कार्य आपके बिहाफ पे किया, ऐसा नहीं है कि उसको पुण्य नहीं मिलेगा, उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा, और साथ ही साथ क्योंकि आप उस कार्य को करने में निमित्त बने, आपने उसको कहा करने के लिए या आपने उसको अपॉइंट किया, तो आपको भी पुण्य मिलेगा अच्छे कार्य में और उसे भी मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने बुरा कार्य करने के लिए किसी को कहा, कहते हैं ना वो फिल्मों में दिखाते हैं सुपारी दे दी मर्डर करने के लिए, तो जिसने धन दिया किसी को मारने के लिए तो उसे भी दोष लगा, और जो मारने गया तो उसे तो लगेगा ही लगेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो उसके बिहाफ पे किया है तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, खाली उसी को सज़ा दी जाए, जब पकड़ा गया तो दोनों को मिलेगी अगर पकड़े गए। तो जिसने पैसे दिए थे उस बुरे कार्य को करने के लिए और जिसने किया, तो कारित माने किसी अन्य से कार्य कराना, दोनों को दोष लगेगा, मात्र एक को नहीं लगेगा। इसी प्रकार से कोई अच्छा कार्य है तो दोनों को पुण्य लगेगा, मात्र एक को नहीं लगेगा। आपके भी आप पे मान लीजिए कोई मंत्र पढ़ने बैठ गया, आपने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये अनुष्ठान कराना है, मुझे 1 लाख जप कराने हैं, मुझे इस मंदिर में पूजा इत्यादि करवानी है, तो आपने किसी भी तरीके से आपने किसी पंडित इत्यादि को अपॉइंट किया,
या मंत्र आराधना के लिए आपने विधान इत्यादि के लिए किसी को अपॉइंट किया, तो उन्होंने आपके कहने पर वहाँ पर पूजा विधान मंत्र इत्यादि जाप इत्यादि लगाए, तो उनको भी पुण्य का आश्रय होगा जो वहाँ आकर के जाप कर रहे हैं। और चूंकि आप निमित्त बने हैं तो आपको भी उसका फल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो खाली जाप लगा रहा है उसी को मिले और आपने उनको कहा था तो आपको नहीं मिले, क्योंकि आपने करवाया, तो दोनों को मिलेगा। कार्य में स्वयं ना करके किसी अन्य से कोई कार्य कराना, दोनों को आश्रय होगा। स्वयं ना करके किसी अन्य से कार्य करवाना। अच्छा कार्य है तो अच्छे का आश्रय होगा, बुरा कार्य है तो अशुभ का होगा। ठीक है। उसके बाद अनुमत। अनुमत का अर्थ होता है अनुमोदना करना, यानी प्रशंसा करना। अनुमोदना करना यानी प्रशंसा करना। अब मान लीजिए किसी ने जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया, मूर्ति बनवाई, अब आपके पास इतना साधन नहीं था कि आप बनवा सकें, है ना, ना आपने स्वयं बनाई ना किसी से बनवाई, परंतु किसी ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया, तो आपने मनी मन क्या किया, बहुत उसकी अनुमोदना करी, बहुत प्रशंसा करी अंदर से भाव सहित। तो क्या होगा, जितना फल जिसने मूर्ति बनवाई, जिसने मंदिर बनवाया, उतना ही फल आपको घर बैठे लग गया, आपको भी उतना ही पुण्य का आश्रय कर बैठे हो गया। मात्र किस कारण से, अनुमोदना करने से, है ना। मान लीजिए कहीं पर दीक्षा इत्यादि का प्रोग्राम हो रहा है, आपकी क्षमता नहीं है, आपका इतना तप इतना कर्म नहीं है, तो आपने क्या किया, उसके सुनकर ही आपने अनुमोदना करी कि भव्य जीव हैं ये, जो भविष्य में अच्छे कर्म करके, कर्मों की निर्जरा कर करके मोक्ष जाने वाले हैं। इस पंचम काल में भी इनका कितना तप है, कितना त्याग है, वाह 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 करके आपने भावों से बहुत उनकी अनुमोदना कर दी। तो उससे क्या होगा, आपको भी बहुत सारा अच्छे अच्छे शुभ कर्मों का आश्रय होगा और भविष्य में आपको उसका फल मिलेगा, आपके भी अच्छे कर्मों का उदय आएगा। तो इसलिए शुभ कार्य की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। और कभी भी किसी ने कोई अशुभ कार्य किया है तो उसमें ना निमित्त बनना चाहिए, ना उसमें आपने करना चाहिए, ना करवाना चाहिए, और ना ही प्रशंसा करनी चाहिए। तो उससे आपके पाप कर्मों का आश्रय होने से रुक जाएगा। ठीक है। कषाय। कषाय हमने 4 प्रकार की कई बार पढ़ी हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय होती हैं। इनमें भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार से कर्मों का आश्रय होता है। क्रोध से भी होता है, मान से भी होता है, माया से भी होता है और लोभ से भी होता है। ठीक है। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय होती हैं। पिछले सूत्र में हमने देखा था कि कषाय के वशीभूत तीव्र और मंद। ठीक है। ये भी और ज्ञात अज्ञात भाव से सब होता है। तो जितना तेज क्रोध होगा, है ना, आपने ज़्यादा क्रोध करेंगे तो क्या होगा, अपना ही नुकसान कर लेंगे, अपने ही घर में अपने ही परिवार में किसी को मार देंगे। तो तीव्र क्रोध से तीव्र कषाय का बंध होता है ना। ऐसे ही 4 प्रकार की कषाय से रहता है। उसके बाद विशेष ही माने विशेषता होती है। किसके भेद चल रहे हैं ये, जीव अधिकरण के। जीव अधिकरण के इन प्रकार से भेद होते हैं। विशेष ही माने विशेषता होती है, विशेष से, है ना, विशेषता के माध्यम से या विशेष से। जैसे तीव्र और अधिक बताए थे ना, विशेष से
या विशेषता से। त्रि माने तीन, फिर त्रि माने तीन, फिर त्रि माने तीन, चतु माने चार, च एक शह, ये एक नहीं है, एक शह है। एक शह का मतलब होता है भेद और एक का मतलब होता है गिनती का एक। यहां पर एक नहीं लिखा, क्या लिखा है? एक शह। एक शह माने च माने और एक शह माने भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो आदि वाला है यानी जीव अधिकरण है उसके किस प्रकार से भेद होते हैं? समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये तीन मिला के क्या लिखा? त्रि। फिर उसके बाद योग, ये त्रि। फिर उसके बाद कृत कारित अनुमत, ये तीन। उसके बाद चतु, ये कषाय, चतु माने चार। इस प्रकार से ये त्रि 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 चतु भेदा ये सूत्र में दिया गया है। क्योंकि योग कई बार आपको तीन प्रकार के बता दिए, तो इसलिए दोबारा से यहाँ पर काय वांग मनः योगा नहीं लिखा, क्योंकि योग का मतलब पहले सूत्र में ही उन्होंने बता दिया था। जैसे यहाँ पर तीनों शब्द अलग अलग लिए, यहाँ तीन शब्द अलग अलग लिए, और कषाय के लिए भी कई बार बताया जा चुका है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्रोधमान माया लोभः कषाय करके शब्द का प्रयोग अलग से नहीं किया। ठीक है, हाँ वो भी लिखेंगे अभी। कहाँ गया डस्टर? लाइए, अब हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं और इसका अर्थ लिखते हैं। कल आपको ये भी बताया था कि जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे? तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा चार, तो ये संख्या तीन तिया नौ, नौ तिया 27, 27 चौका 108, ये संख्या 108 की आ जाती है। तो प्रायः कई बार ऐसा माना जाता है कि जो महाव्रती होते हैं तो उनके ये 108 कर्मों के द्वार हैं। वो व्रत लेने के बाद में एक तरह से रुक जाने प्रारंभ हो जाते हैं, या उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब हम इन द्वारों को रोक करके रखेंगे या अभ्यास करेंगे, जिससे हमें नए कर्मों का आश्रव आना रुक जाए, यानी कि संवर कर दें। तो इसलिए क्या होगा कि उनके नाम के आगे ये प्रथा चली आ रही है कि 108 लगा देते हैं। श्री 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 108 ये नाम के सागर महाराज या कुछ भी नंद महाराज लगा दिया जाता है। कई धर्मों में इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो वो इसी प्रकार से 108 की संख्या आती है। आपने मैथ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, कि हम कितना इसमें बना सकते हैं। परमुटेशन का मतलब समरंभ है, उसके साथ में कोई एक योग है, कोई एक आपका कृत है और कोई एक कषाय है। तो ये चार हो गई। फिर ये वाला लिया, फिर इसमें दूसरा ले लिया, और उसके बाद इसमें यही वाला ले लिया और इसमें यही ले लिया। तो इस प्रकार से कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार बनाए जा सकते हैं। कि बहुत सारे द्वार हैं, दिखाई नहीं दे रहे। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं जो दिखाई देते हैं, 2 आँखें, 2 कान, है ना, नाक, मुंह इत्यादि, इस प्रकार से 9 द्वार बोले जाते हैं जो दिखाई देते हैं। परंतु आत्मा में कर्मों के आने के द्वार कौन से हैं? वो यही द्वार हैं जहाँ से कर्म आते हैं। जैसा आपने विचार किया, जैसे आपने मन वचन काय से योग किए, जैसे कषाय करी, जैसे कृत कारित अनुमोदना से आपने कोई भी कार्य किया, तो ये सब द्वार हैं। तो इन द्वारों को आना रोकना है, वो अगले अध्याय में आएगा। तो उससे क्या होगा? संवर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको रोकने का अभ्यास करना है आपने। अगर मोक्ष की तरफ जाना है तो ये सब कार्य सबसे पहले बंद करने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे जो पूर्व संचित कर्म है उनका निर्जरा प्रारंभ होगी। पहले नए कर्मों को आने से रोकना है। ठीक है, नए कर्म आते जा रहे हैं, पुराने कर्म झड़ते जा रहे हैं, तो उससे आपके कर्मों की
निर्जरा हमेशा के लिए नहीं होगी, केवल पुराने वालों की निर्जरा होती रहेगी, नए आते रहेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, पहले अध्याय में ही बताया था कि नए कर्मों को आने से रोकना है, पुराने कर्मों को खाली करना है। तो धीरे धीरे एक समय आएगा जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे और मात्र क्या रह जाएगा, आत्मा ही आत्मा रह जाएगी, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। और जब आत्मा रह जाएगी तो एक समय में उसको मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या अर्थ निकला इसका, सूत्र का, आदि वाले के यानी जीव अधिकरण के, आदि वाले के अर्थात जीव अधिकरण के क्या होते हैं, समरंभ, समारंभ, आरंभ, के रूप में तीन, त्रि माने रूपी तीन के रूप में तीन यहां से उठाया, त्रि से कौमा, फिर दोबारा से तीन लिखा है कौमा, मन वचन काय के योग के रूप में तीन, मन वचन तथा लगा देते हैं, तथा मन वचन काय के रूप में फिर से तीन, तथा उसके बाद क्या है, कृत कारित अनुमोदना के रूप में फिर से तीन, कृत कारित अनुमत माने अनुमोदना, के रूप में तीन, फिर तथा क्रोध मान माया लोभ के रूप में चार कषाय, तथा क्रोध मान माया लोभ के रूप में चार कषाय। ठीक है, भेद होते हैं। अब किस प्रकार से, विशेष ही माने विशेषता से, यानी कि इनकी विशेषता से चार कषायों की विशेषता से, विशेषता का मतलब मंद अधिकता, जो पिछले सूत्र में बताई थी, कम ज्यादा होना की विशेषता से भेद होते हैं। है ना, जैसे व्यक्ति विशेष होता है ऐसे ही इनकी कम अधिकता होने से मंद अधिक ये हो सकते हैं। ठीक है, लिखवा रहे हैं आएगा नोट में। इनका बंद होने के कारण 108 है या फिर ये 108 द्वार है इसलिए द्वार है, बंद तो नहीं हुआ, बंद हो जाएगा तो बंद इसके बाद में आएगा। अभी कर्मों का आश्रव हो रहा है, आश्रव के बाद है अगला तत्व बंद, है ना। पहले कर्मों का आश्रव होता है आना, और आकर के चिपक जाते हैं उसको कहते हैं बंध, है ना। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, आकर के वो एकम एक हो गए, चिपक गए, उसको कहते हैं बंध। तो आकर के चिपक जाने को बंध कहते हैं, तो बंध भी बोल देते हैं बहुत बार बोलने में उसको। लेकिन हमें क्या करना है,
उसको आने के द्वार को रोकना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो आपका प्रश्न था। अब इन सभी का गुणा करने पर क्या संख्या आएगी, 108। नोट में हम लिखेंगे इन सभी का गुणा करने पर, जो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने मैथ में स्कूल में पढ़ा होगा आपने, इन सभी का गुणा करने पर क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, क्या संख्या आती है, 108 की संख्या आती है। इसीलिए आश्रव के द्वार भी 108 ही बताए गए हैं आत्मा में। इस प्रकार से आत्मा में जो कर्मों के आने के द्वार हैं, यानी आश्रव के द्वार, आश्रव के द्वारों की संख्या 108 बताई है। इस प्रकार आश्रव के द्वारों की संख्या अर्थात आत्मा में कर्मों के आने के द्वार 108 कही जाती है। मिटा दें, है ना। जैसे मान लीजिए किसी घर में प्रवेश करने के कितने द्वार हैं मंदिर जी में या किसी भी स्थान पर, तो उसी द्वार से आप प्रवेश करेंगे। तो ऐसे ही ये संसार में जो हमें बार बार अन्य अन्य शरीर मिलते हैं, अन्य अन्य गतियों में आपका जन्म मरण होता है, तो कैसे हुआ, तो वो सब द्वार आत्मा में कर्मों के आने के यही 108 है। जैसे आप कर्म करेंगे कृत कार्य अनुमोदना से, कषाय से, योग से, समरंभ समारंभ आरंभ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इससे आपको किस प्रकार के कर्मों का आश्रव हो सकता है। 108 कही गई है। जो महाव्रत धारण कर लेते हैं उनका ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्होंने सच्चे देव सद्गुरु को आराध्य मान करके और सम्यक दर्शन रूप में अपना महाव्रतों का धारण किया है, और जो भी उसके बाद की वो चर्या करने वाले हैं उसमें भी उन्होंने जो अरिहंत भगवान द्वारा कहे गए निर्देश और उपदेश हैं उनका ही अनुसरण करना है, तो क्या कहा जाता है कि उनके भी 108 द्वार रुक गए हैं। अब वो 108 के द्वारों से आश्रव अपना आने वाले समय में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अब संवर हो जाएगा, लेकिन द्वारों को रोकने की दृष्टि से उन्हें 108 उनके नाम के आगे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि वो कर्मों के आश्रव अरिहंत भगवान के जो समूह में जो प्रवचन इत्यादि में आए हैं या जो सच्चे देव सद्गुरु हैं उनके हिसाब से वो अगर कर रहे हैं तो, है ना। महाव्रतियों के, यहीं पर आप लिख सकते हैं, महाव्रतियों के ये सभी 108 द्वार महाव्रत का वो जो धारण करते हैं 108 द्वार,
है ना, बंद करने के लिए एक तरह से महाव्रती 108 द्वार बंद, महाव्रतियों के इस 100 द्वार बंद होने के कारण उनके नाम के आगे प्रायः 108 लिख दिया जाता है। ऐसी एक प्रथा है। तो बंदी हो गए कि 108 द्वार पे तो भगवान ही बन जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे बनेंगे ना, तभी कहा। नहीं, 108 द्वार से बंद हो गए तो फिर वो महाव्रती कैसे हुए? फिर तो वो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो व्रत लिए हैं वो अपना 108 द्वार बंद करने के लिए हैं। नए कर्मों का आश्रव रुका है, पूर्व जो कर्म है अभी उनकी आत्मा में है, तो वो धीरे धीरे समय के अनुसार अपना फल दे करके जाएंगे। जैसे आयु कर्म बचा है या अन्य जो भी कर्म बचे हैं, ठीक है, सारे की सारे अभी उनके 8 कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, मात्र नए कर्म आना बंद हुए हैं। ठीक है, नए कर्मों का आना रुका हुआ है, लेकिन जो पुराने पूर्व संचित कर्म हैं उसके अनुसार उनको फल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कर्मों की निर्जरा तेजी से कर दी, तो तप इत्यादि बहुत ज़्यादा किए, तो जल्दी जल्दी उनके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अगले अध्याय में हम सूक्त देखेंगे, जब हम संवर और निर्जरा का अध्याय पढ़ेंगे। तपसा निर्जरा च, यानी कि तप से कर्मों की निर्जरा बहुत तेजी से होती है। वो आगे के अध्याय में हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे वाला सूत्र समझ में। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि उनके बंद हो गए हों, लेकिन उनकी भावना है कि वो जब व्रत ले रहे हैं तो इन द्वारों को बंद करने की दृष्टि से ही वो व्रत लिए जाते हैं। अब उनके बंद हुए या नहीं हुए ये तो केवल ज्ञान का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है कि कोई किसी ने महाव्रत धारण किया परंतु वो, है ना, काल के प्रभाव के कारण या अपने तप आदि के प्रभाव से उस लेवल तक अपने द्वारों को बंद नहीं कर पाए, परंतु उनकी भावना तो थी व्रत लेने से पूर्व, इसीलिए उस दृष्टि से उनको ये माना जाता है। चलिए, अब क्या हो गया, आध्यम वाला हो गया। 2 बताए थे ना पिछले सूत्र में, क्या क्या बताए थे, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। तो जीव अधिकरण के यहाँ पर 108 भेद बताए हैं। तो इसी प्रकार से अब अगला सूत्र किसका आने वाला है, अजीव अधिकरण, यानी कि जो भी कर्म करे उसमें अजीव के आधार से अगर कोई कर्म कम ज़्यादा हुए, यानी कि कोई भी पुद्गल से अगर कोई प्रभाव पड़ा, तो उसके लिए अजीव अधिकरण। उसके कौन कौन से भेद हैं, तो 9वां सूत्र बताया उसके लिए। 9वां सूत्र क्या है, निवर्तना, निक्षेप, निवर्तना, फिर निक्षेप, उसके बाद संयोग निसर्गा, संयोग निसर्गा, द्वि चतु, फिर द्वि फिर चतुर, फिर द्वि, त्रिभेदा परम, ये द्वि है नीचे, है ना,
द के नीचे वा है, तो ठीक कर लीजिएगा। द्वि, उसके बाद त्रिभेदा परम, त्रिभेदा परम, क्या बना इसका अर्थ? चलिए संधि विच्छेद देखेंगे। निवर्तना, निक्षेप, परम माने जैसे उसमें आद्यम था, आद्यम माने पहला वाला और परम माने बाद वाला। ठीक है, आद्यम को शुरू में लिख दिया पिछले सूत्र में, परम को यहां पर बाद में लिख दिया। तो बाद वाला कौन सा है? अजीव अधिकरण है ना। अजीव अधिकरण के कौन कौन से भेद हैं? निवर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग। उसके बाद द्वि माने दो, चतुर माने चार, फिर ये द्वि है, दा के नीचे वा है। तो इसमें बड़ा कौन सा है? पहले भी आपको बताया था, द और व में बड़ा कौन सा है? व बड़ा है और द छोटा है। तो कैसे पढ़ेंगे? द्वि, द्विर, और ऊपर र उड़ गया तो द्विर, तो र इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? चतुर, और यहां क्या रह जाएगा? द्वि। उसके बाद त्रि, फिर भेदा। तो कैसे कैसे? निवर्तना के 1 2 3 4, फिर यहां पर भी 4 लिख दिए, 1 2 3 और 4। तो निवर्तना के 2, जैसे पिछले सूत्र में देखा था, त्रि 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 चतु, तो ऐसे ही कंटिन्यूअस पहले 4 नाम लिख दिए और उनके क्रम से कितने कितने भेद हैं। निवर्तना के कितने हो जाएंगे? द्वि, निक्षेप के कितने हो जाएंगे? चतुर, संयोग के द्वि और निसर्ग के त्रि। भेदा परम, ये भेद होते हैं। परम माने बाद वाले के, यानी कि अजीव अधिकरण के। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे। निवर्तना, उसके बाद निक्षेप, उसके बाद संयोग, संयोग के बाद निसर्गा। तो निसर्गा से क्या बन जाएगा? निसर्ग, निसर्गा। फिर द्वि, द्वि के बाद चतुर, र इधर आ जाएगा। ठीक है, चतुर भी लिख सकते हैं, चतुर भी बोल सकते हैं, है ना। चतुर, चतुर से क्या बन गया? चतु। उसके बाद द्वि, यहां से मिटा दें। चतु के बाद द्वि, र इसका हट गया, वो चतुर के साथ आ गया। फिर क्या रह गया? त्रि, उसके बाद भेदा, फिर परम। ठीक है, क्या बना इसका? अलग अलग देखेंगे तो जो बाद वाले, यानी कि परम से प्रारंभ करते हैं, परम का अर्थ बाद वाले का, बाद वाले के। अब पिछले सूत्र में बाद वाला कौन सा था? 7वें सूत्र में अजीव अधिकरण के। अधिकरण माने आधार, और किस बात के लिए बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य महाराज? कि जो भी आधार है उसकी वजह से आपके भावों में तीव्रता या मंदता होती है, जिससे कर्मों का आश्रय होता है। तो वहाँ तो पहले जीव के बारे में बताया
कि आपके समरम समारंभ आरंभ कैसे चल रहे थे, आपके मनोवचन काय का योग कैसे था, आपने खुद से कोई कार्य किया, किसी अन्य से कराया और किसी अन्य ने किया तो उसकी अनुमोदना करी, और आपके मन में जो कषाय चल रही थी, तो ये सब क्या है, जीव के भाव के कारण है। ठीक है, तो उसको क्या बोला, आधार उसमें क्या हो गया, जीव अधिकरण। और ये जो सारी चीजें हैं ये सब अजीव के आधार से हैं, पुद्गल द्रव्य के कारण से हैं। तो यहाँ पर इसके कारण भी क्या होता है, आपकी अधिकता या मंदता किसी जीव की हो सकती है पुद्गल द्रव्य के निमित्त से। कैसे, निवर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, ये 4 प्रकार से इसके भेद बताए हैं। अब निवर्तना का अर्थ क्या होता है, किसी भी वस्तु की रचना करने को क्या कहते हैं, निवर्तना, है ना। कोई भी आकार आपने बनाया तो उसमें क्या उदाहरण आता है, कोई भी चाहे शरीर की रचना है, ये भी निवर्तना का पार्ट है, शरीर की रचना हुई नामकर्म के उससे, या आपने कोई भी वस्तु बनाई तो उस वस्तु के निमित्त से आपके मन में जो भी भाव हुए या कषाय इत्यादि आई तो वो क्या कहलाती हैं, निवर्तना विशेष। रचना विशेष को क्या कहते हैं, निवर्तना। इसके भी कितने भेद बताए, द्वि। तो जब हम अभी ये सूत्र लिखेंगे, इसके भेद लिखते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निवर्तना माने किसी भी चीज की रचना होना, उससे भी अधिकरण होता है, यानी कि उसके आधार से भी कर्मों का आश्रव हो सकता है। उसके बाद निक्षेप, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपने किस प्रकार से रखा है ना। जैसे मुनि महाराज इत्यादि पीछी का उपयोग करते हैं, तो कभी भी किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं तो देख करके, है ना, कोई जीव इत्यादि तो नहीं है। आप भी कहीं पर बैठे हैं तो आप ध्यान दें कि पहले से वहाँ पर कोई चींटी इत्यादि तो नहीं है, कोई भी ऐसा वस्तु तो नहीं है जिससे किसी जीव की हानि हो, हिंसा हो। तो इसे क्या बोलते हैं, देख कर रखना। निक्षेप माने कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। अब उसके कितने भेद बताए, चतुर, यानी 4 प्रकार से एक वस्तु को दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें आपने कितनी उसमें सुरक्षा रखी। यहाँ से आपने मान लीजिए एक भारी चीज उठाई, उसको लेके आपने बिना देखे दूसरी चीज पे फेंक दी। वहाँ नीचे हो सकता है छोटे मोटे जीव हों, चींटी हो, मच्छर मक्खी हो, कोई बड़े जीव भी हो सकते हैं, कॉकरोच भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकती है, तो वो उसका मरण हो गया। तो अब आपने अपने को क्या किया, दोष लगा लिया, बिना देखे रखना। तो उसमें भी क्या है, 4 प्रकार की सीमाएं बताई, कम ज्यादा के हिसाब से आपने कैसे उस वस्तु को रखा। तो है क्या अधिकरण, अजीव अधिकरण है। क्यों है, क्योंकि वस्तु के निमित्त से आपको कर्मों का आश्रव हो रहा है कि आपने उसको कैसे रखा, है ना। आपने वाहन चलाया, वो भी एक वस्तु है। आपने इतनी फुल स्पीड में चलाया कि आप नीचे के भी बहुत सारे जीवों को मारते हुए जा रहे हैं, और आप आगे के जो बड़े मनुष्य इत्यादि हैं उनका भी एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो वह सब 4 भेद इसमें निक्षेप में आएंगे। कोई भी वस्तु के निमित्त से आपको जो कर्मों का आश्रव हो रहा है। संयोग, संयोग माने किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का मिला देना, है ना। अब वो किस प्रकार से मिलेगी, तो उसके भी कितने भेद हैं, उसके भी 2 भेद हैं। ठीक है, कि वो आपने अच्छी तरीके से मिलाई या उसमें कुछ गलत चीज मिल गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उस वस्तु के निमित्त से आपको कर्मों का आश्रव हो गया। अब आपको जो है दाल बनानी थी, उसमें खूब सारी लाल मिर्ची डाल दी, तो संयोग हो गया लाल मिर्ची का, और उसके बाद आपने खा ली। तो उसके बाद क्या हुआ, दिक्कत हो गई, बहुत सीसी हो गई, आंखों से आंसू निकलने लग गए, नाक बहने लग गई, है ना, आपको ज्वलन हो गई शरीर में। तो क्या हो गया, संयोग गलत हो गया। तो उसकी वजह से आपके भाव
क्या हुए, खराब हो गए। तो जो उस समय कर्मों का आश्रव होगा उस वस्तु के निमित्त से होने के कारण से क्या हुआ, कर्मों का आश्रव हो गया। तो उसको क्या बोला, संयोग बोला। कितने प्रकार से हो सकता है, द्वि, यानी दो प्रकार से हो सकता है। फिर अंत में आचार्य महाराज ने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, निसर्गा। निसर्गा बोलते हैं किसी भी मन वचन काय की चेष्टा करने को। प्रवृत्ति का दूसरा नाम निसर्ग होता है। निसर्ग माने प्रवृत्ति, यानी मन से, वचन से या काय से कोई भी प्रवृत्ति करना, कोई भी चेष्टा करना। वो दुष्ट भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, दोनों प्रकार से ये हो सकती है। निसर्ग माने मन वचन काय से कोई भी कार्य करने की चेष्टा करना। उसके कितने भेद बताए, 3 भेद बताए। जैसे पिछले सूत्र में आपको जीव अधिकरण में योग का प्रयोग किया था कि मन वचन काय से योग करना, तो उसे क्या बोला था, वहां पर योग शब्द बोला जीव अधिकरण में। अब मन वचन काय एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर जीव अधिकरण में लिए, यहां पर मन वचन काय की चेष्टा को अजीव अधिकरण में भी लिया है ना। मन क्या है, वचन क्या है और काय क्या है, तीनों हैं तो अजीव ही है ना। अगर वो आत्मा के भावों के साथ में जुड़ रहे हैं तो उसको जीव अधिकरण में योग की दृष्टि से लिया, और यहाँ पर मन वचन काय से आपने कोई भी कार्य किया, कुछ भी कार्य की प्रवृत्ति करी तो उसको अजीव अधिकरण में निसर्ग शब्द के साथ में लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो गए, इसके 2 भेद, इसके निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद और निसर्ग के त्रिमाने 3 भेद होते हैं। यानी अजीव अधिकरण इस प्रकार से आपके इन प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लेते हैं और फिर इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये शब्द थोड़े से संस्कृत के शब्द हैं, आमतौर पे सुनने में नहीं आते, तो परिभाषाओं के माध्यम से ही हमें ये सीखने होते हैं। निवर्तमा माने रचना विशेष, कोई भी रचना विशेष को क्या बोलते हैं, निवर्तना। निर्वर्तना, वा के ऊपर भी रा है और ता के ऊपर भी रा है। ठीक है, उसके बाद निक्षेप माने वस्तु का रखना, वस्तु को किस प्रकार से रखा जा रहा है, वस्तु का रखना, उसका क्या तरीका है। उसके बाद संयोग माने एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिला देना। अब वो किस प्रकार से मिली, उसकी वजह से आपके कर्मों का आश्रव किस प्रकार से हो गया। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का मिला देना, वस्तु का मिलना। कोई चीज़ बहुत अच्छी बन गई, मान लीजिए आपने जल के अंदर कोई सुगंध डाल दी, आपने गुड़ डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो आपको वो वस्तु बहुत अच्छी लगने लगी और आपके मन के भाव बहुत ही निर्मल होने लग गए उसको पीते ही, उसका उपभोग करते ही। तो आपको उस समय वस्तु के निमित्त से क्या हुआ, कर्मों का आश्रव होने लग गया, है ना। ऐसे आप जब पूजा इत्यादि करते हैं तो आपने अर्घ बनाया, बहुत सारी सुगंधित अच्छी अच्छी वस्तुएं आप भगवान के समक्ष चढ़ाने को ले गए, फल फूल इत्यादि बहुत सारे, है ना। तो उससे क्या हुआ, उन वस्तु को मिलाने की वजह से आपके शुभ कर्मों का आश्रय हुआ। तो वो सब क्या है, संयोग। ठीक है, वस्तु के निमित्त से आपको कर्मों का आश्रय होना, उनको मिलाने के कारण। निसर्ग का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति। कोई भी कार्य करना, जैसे वहां पे पिछले सूत्र में योग था, ऐसे यहाँ पे क्या है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं,
निसर्ग भी कहते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति। द्वि माने दो, चतुः माने चार, द्वि माने दो, त्रि माने तीन, भेदा माने भेद होते हैं। परम माने बाद वाले के, अर्थात अजीव अधिकरण के इस प्रकार से चार भेद होते हैं। उन चारों के क्रम से 2 4 2 3 भेद होते हैं। अर्थात बाद वाले के यानी कि अजीव अधिकरण के निवर्तना निक्षेप कौमा संयोग और निसर्ग भेद होते हैं, जिनके क्रम से कितने भेद हैं? 2 4 2 और 3 भेद हैं। अब इनके कैसे कैसे 2 4 2 और 3 भेद हैं वो भी हम यहाँ पे नोट में समझ लेते हैं। ये मिटा दें आपके लिए। आ रहा है समझ में अच्छे से? सबसे पहले लेंगे निवर्तना। निवर्तना का अर्थ क्या देखा था हमने? रचना विशेष, किसी भी चीज की, वस्तु की रचना। ठीक है। निवर्तना के कितने? 2 भेद बताए। इसके 2 भेद हैं। इसका अर्थ क्या था? रचना विशेष होना। तो 2 तरह से रचना हो सकती है। एक तो जो हमारे कार्मण शरीर के ऊपर जो रचना हो रही है ना, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, ये 5 प्रकार के शरीर बताए थे ना। कार्मण शरीर के अलावा 4 और थे। तो ये सब जो शरीर इत्यादि की रचना है, ये भी तो रचना है। तो ये भी क्या है? निवर्तना हो गई। अब इस शरीर के अलावा जो अन्य पुद्गल वस्तुएं हैं वो सभी क्या हो गई? वो अन्य रचनाएं हो गई। तो इस प्रकार से 2 तरीके से निवर्तना के भेद हैं। जो किसी भी जीव के ऊपर का जो शरीर है, चाहे मनुष्य का हो या तिरंच देव इत्यादि का हो, या फिर जो अन्य पौद्गलिक वस्तुएं हैं, उनके हिसाब से ये 2 भेद निवर्तना में किए गए हैं। तो निवर्तना के 2 भेद में एक होता है मूल गुण और दूसरा क्या होता है? उत्तर गुण। मूल गुण का मतलब जो मूल है, जड़ है, यानी कि शरीर, किसी भी जीव का शरीर हो। अब शरीर के माध्यम से
जो मन, वचन और सांस लेना छोड़ना, इन सबको क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास को मूल गुण बोलते हैं। शरीर आदि की रचना, मूल गुण का मतलब शरीर आदि की रचना। ये है तो रचना विशेष ही, निवर्तना का ही पाठ है। इसके निमित्त से कर्मों का आश्रव होगा। अब कैसे होगा भाई? किसी के मान लीजिए गधे का शरीर मिला तो उसको उस हिसाब से उसका जो भोज्य पदार्थ है उसको खाना पड़ेगा। किसी को कुत्ते का मिला, किसी को शेर का मिला, तो उसको उस शरीर इत्यादि की रचना के अनुसार अब शेर की मजबूरी है कि उसको मांस खाना पड़ेगा, तो उसको उस हिसाब से कर्मों का आश्रव हो रहा है ना। मनुष्य का शरीर मिला तो मनुष्य का शरीर आपका शाकाहारी है और उसके बाद भी वो अगर मांस खा रहा है तो उसको दोष ज़्यादा लगेगा। तो शरीर आदि की रचना विशेष होना कैसे? अब शरीर में क्या क्या है? मन भी आ गया, वचन भी आ गया और क्या आ गया? उनका श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास की रचना। ये सब उसके हिसाब से उनको कर्मों का आश्रय होगा। जैसे जीव को जैसा शरीर मिलेगा, किसी को नपुंसक का मिला, किसी को चींटी का मिला, किसी को हाथी का मिला, अन्य अन्य के हिसाब से उनको कर्मों का आश्रय होगा। ठीक है, तो वो भी क्या हैं? अजीव अधिकरण के अंतर्गत ही निवर्तना के अंदर आते हैं। दूसरा भेद क्या है? उत्तर गुण। जो शरीर के अलावा अन्य वस्तुएं हैं पूरे संसार की, है ना, उनकी वजह से जो आश्रय हो रहा है, कोई भी चित्र है मान लीजिए, या कोई भी क्या है आपका व्यापार के साधन है, आपके गृहस्थ के साधन है, वो जो भी आपके डिजाइन हैं, जो भी रचनाएं हैं, चित्र, कुछ भी ले सकते हैं आप, मकान, कारखाना, कोई भी आपने मशीन बनाई, मशीन है ना, कोई भी पेंटिंग है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इनके निमित्त से जो कर्मों का आश्रय होता है ना, कोई भी पौद्गलिक वस्तु के निर्माण से आदि आदि, है ना, आपने कोई रंगोली बनाई आदि, कोई भी पौद्गलिक है तो ये भी पौद्गल ही शरीर, लेकिन उसको अलग लिया, है ना, मूल में लिया, और उत्तर गुण उसके अलावा जो भी बचे रह गए वो उसे उत्तर गुण बोलते हैं। आदि कोई भी पौद्गलिक वस्तु के निर्माण से, आपने स्वयं निर्माण किया या पहले से निर्माण थी, उसको देख करके उसके निमित्त से आपको जो भी कर्मों का आश्रय हुआ, आपने बहुत सुंदर कोई मूर्ति देखी, है ना, भगवान की, बहुत सुंदर कोई मंदिर देखा, उसको देखते ही क्या हुआ? आपको कर्मों का आश्रय हो गया। चित्र, मकान, कार, वस्तु के निर्माण से, या आप किसी अन्य ने निर्माण किया था उसके निमित्त से, आप श्रवण बेलगोला गए, वहाँ पर आपने भगवान बाहुबली की, है ना, बहुत सुंदर प्रतिमा देखी, उस है तो पौद्गलिक ही, उसको देखते ही आपके क्या हुआ? कर्मों में बहुत शुभ भाव हुए, तो उससे क्या होगा? आपका अच्छे शुभ कर्मों का आश्रय होगा, उत्तर गुण के अंदर माना जाएगा। निवर्तना विशेष के कारण से ये सब हुआ। पौद्गलिक वस्तु के, यहाँ पे आप मूर्ति भी लिख सकते हैं, प्रतिमा है, मूर्ति है, ठीक है,
निर्माण से आपने स्वयं निर्माण किया, अथवा आपने खाली उसको देखा, अथवा उसके निमित्त से। जो कर्मों का आश्रव होता है उसे वो क्या बोलते हैं? उत्तर गुण की वजह से। तो निमित्त से जो कर्मों का आश्रव होता है उसे निवर्तना विशेष के कारण से उत्तर गुण के अंतर्गत लिया जाता है। अगला भेद क्या देखा था? निवर्तना हो गया, उसके बाद निक्षेप। निक्षेप के कितने भेद बताए? द्वि के बाद चतुर। तो इसमें हमने क्या देखा कि आपने किसी वस्तु को किस प्रकार से रखा, आपने उसमें संयम का पालन किया या नहीं किया, आपने देख संभाल के रखा नहीं रखा, उस प्रकार से आपको कर्मों का आश्रव होगा। भले ही आपके भाव बुरे थे या नहीं थे, आपने उसको रखने में, है ना, संयम नहीं लिया, आपने विवेक नहीं रखा, तो क्या होगा? आपको बुरे कर्मों का आश्रव हो जाएगा। आपने कोई चीज़ उठा के कहीं फेंक दी, उससे जीव हिंसा हो गई, कोई नीचे दब के मर गया, आपने नहीं देखा, आपने छत पे से कोई सामान नीचे फेंक दिया, नीचे कोई व्यक्ति खड़ा था, उसके चोट लग गई, तो आपके भाव तो नहीं थे उसे मारने के, लेकिन निक्षेप के कारण से आपको भी कर्मों का आश्रव हो जाएगा। कम होगा अज्ञात भाव की वजह से। ज्ञात था, आपने जानबूझ के फेंकी, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अज्ञात में भी 4 प्रकार से निक्षेप के कारण से, अजीव अधिकरण के कारण से क्या होगा? आपको कर्मों का आश्रव होगा। निक्षेप, इसके कितने भेद बताए? निक्षेप के 4 भेद। चतु माने 4 भेद, इसके 4 भेद हैं। ठीक है? कम भर दो। इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अप्रत्यक्ष वेक्षित। नंबर 1 क्या है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित। अप्रत्यवेक्षित। दूसरा, दुःप्रमष्ट। पहले चारों के नाम लिख देते हैं, उसके बाद जैसे उसमें हमने किस प्रकार से वस्तु को रखा है उस प्रकार से उसके भाव के अनुसार भेद हो जाएगा। अप्रत्यवेक्षित। दूसरा, दुःप्रमष्ट। दुःप्रमष्ट। तीसरा भेद क्या बताया? सहसा। और चौथा, अनाभोग। सहसा और चौथा अनाभोग। इस प्रकार से ये 4 भेद इसके होते हैं। पहला क्या है? अप्रत्यवेक्षित, यानी कि बिना देखे वस्तु का रखना। कोई भी वस्तु को, जैसे अभी उदाहरण दिया, आपने देखा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपने पुस्तक देखी, उसके अंदर कोई मच्छर बैठ गया, आपने जल्दी से फटाफट से उसे बंद कर दी, तो कई बार क्या होता है कि उसमें वो मच्छर मर जाता है। तो बिना देखे, तो उसमें आपने अज्ञात भाव से किया, तो उसमें आपको दोष कम लगा, और यहाँ पर वस्तु के निमित्त से लगा, तो इसलिए क्या बोला? अजीव अधिकरण के अंदर भी आया। ठीक है? अप्रत्यवेक्षित, यानी कि बिना देखे किसी वस्तु को रखना।
किसके भेद के अंदर आएगा? निक्षेप के। इसीलिए पीछे से आपने देखा होगा मुनि महाराज इत्यादि क्या करते हैं? जगह को साफ करते हैं, उसके बाद देख करके बैठेंगे, रखेंगे कोई भी सामान, है ना। उसके बाद क्या है? दुप्रमष्ट, जानबूझ करके बहुत दुष्टता से किसी वस्तु को रखना, जोर से फेंकना, पटकना, है ना। एक सामान को गुस्से में, क्रोध के, जानबूझ करके दुष्टता से कोई कार्य करना, है ना, कि जिससे कि वो वस्तु टूट जाए या उसके नीचे कोई व्यक्ति आके हिंसा को प्राप्त हो जाए, मरण प्राप्त हो जाए। दुष्टता से वस्तु को रखना, दुष्टता से किसी वस्तु को रखना, जान करके कोई कार्य करना। तो सीधी सीधी सी बात है कि इसमें कम लगेगा, लेकिन इसमें भी आपने प्रमाद किया, आलस्य किया, उसको देखने में विवेक का ध्यान नहीं रखा, तो इसलिए दोष लगेगा। यहाँ जान के किया, दुष्टता से किया है, दुष्टता से किसी वस्तु को रखना, तो उसमें क्या होगा? कर्मों का आश्रव ज्यादा होगा। सहसा माने बहुत तेजी से कोई वस्तु रखना, आपको कोई जल्दी नहीं थी, कोई ऐसा कार्य नहीं था, फिर भी आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, 90 की स्पीड में चला रहे हैं, 120 की स्पीड में चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप बिना किसी प्रयोजन के स्वयं के लिए भी खतरा मोल ले रहे हैं और अन्य जीवों की भी हिंसा हो सकती है आपके कारण से। तो सहसा, बहुत तेजी से कोई वस्तु को रखना या बहुत तेज गति से कहीं पर जाना, बहुत तेज गति से वस्तु को रखना या तीव्र से रखना, है ना। उसको क्या बोलते हैं? सहसा। नीला नहीं है? नीला नहीं है क्या? बहुत तेजी से वस्तु को रखना या जल्दी जल्दी रखना। अनाभोग, अनाभोग का मतलब क्या होता है? जो वस्तु जिस जगह की थी वहां पर रख करके दूसरे स्थान पर रख देना, तो जिससे कि क्या होगा कि बाद में खुद ही परेशान होगे या कोई दूसरा व्यक्ति उसको ढूंढेगा तो उसे नहीं मिलेगी। आपको कोई ऑफिस की फाइल जहां रखनी थी वहां से उठाई, आपने कहीं और रख दी जानबूझ करके, तो उससे क्या हुआ, या आपने सोचा कि बाद में रख देंगे, फिर वो आपको मिली नहीं, दूसरा व्यक्ति परेशान हुआ, तो उसके निमित्त से भी आपको कर्मों का आश्रय हो रहा है, क्योंकि आपने यथा स्थान वस्तु को नहीं रखना, है ना। वस्तु को यथा स्थान, जहां उसका स्थान है, मंदिर जी से आपने कोई पुस्तक ली, कोई शास्त्र लिया, उसको आपने दूसरे स्थान पर छोड़ दिया, है ना। कोई भी वस्तु को आपने यथा स्थान न रखकर अन्य स्थान पर रख देना। यथा स्थान पर न रख के अन्य स्थान पर रख देना, तो उसको क्या बोलते हैं? अनाभोग। इससे भी क्या होगा? कर्मों का आश्रय आपको भी होगा और आपके निमित्त से दूसरे को भी होगा। दूसरा व्यक्ति परेशान होगा, उसको पुस्तक वहां पर नहीं मिलेगी। कोई भी चीज घर में आपने कहीं से उठाई, उसको कहीं और रख दिया। तो क्यों बता रहे हैं ये सारी चीजें आचार्य महाराज कि इनसे भी कर्मों का आश्रय होता है। तो इसीलिए इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि जाने अनजाने में हमसे ये कभी कोई गलतियां अगर हो रही थी पूर्व में, तो अब भविष्य में ना हो। उसके बाद अगला क्या बताया? निवर्तना हो गया, निक्षेप हो गया। तीसरा क्या है? संयोग।
संयोग के कितने भेद बताए? द्वि। जैसे इसके द्वि थे, फिर चतुर थे, इसके द्विभेद, इसके दो भेद हैं। अब संयोग के कौन कौन से भेद बताए? भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। पहला कौन सा है? भक्तपान संयोग, और दूसरा होता है इसका उपकरण संयोग। भक्तपान संयोग मूलतः होता है कोई खाने पीने की वस्तु में, एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिला देना। कर्मों का आश्रय होता है। अजीब है ये भी, अजीब की वजह से कर्मों का आश्रय होना। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया कि पानी के अंदर आपने नींबू मिला दिया, तो उससे आपको जैसे कर्मों का आश्रय हुआ। पहले जल से जो आपको सुगंध आएगी वो आपको दूसरी चीज़ से आएगी, तो उससे आपको अच्छा लगा। आपने कोई परफ्यूम लगाया, बहुत सारे आपने गुलाब इत्यादि इत्र मिलाए, तो उसकी निमित्त से अजीब अधिकरण से आपको कर्मों का आश्रय हो रहा है। आपको भोजन पदार्थ बनाना था, आपने उसमें नमक मिलाया, मिर्च मिलाई, नींबू मिलाया, तो आपको क्या हुआ? उसके निमित्त से कर्मों का आश्रय हो रहा है। तो दो प्रकार से हो सकता है संयोग, एक भक्तपान संयोग और दूसरा उपकरण संयोग। भक्तपान माने खाने की एक वस्तु में दूसरी वस्तु का मिला होना। जैसे आटे में नमक मिलाया है ना, राई में नमक मिलाया, कुछ भी आप मिला सकते हैं। खाने की है तो ये सब अजीब अधिकरण के ही न पाप, तो इनसे भी कर्मों का आश्रय हो रहा है। आत्मा में जो कर्म आ रहे थे वो 108 तरीके से आ रहे थे, ठीक है, मुख्य रूप से वही है। अब अजीब के निमित्त से भी आपको कर्म आ सकते हैं, तो इसलिए आचार्य महाराज अजीब को भी आपको बता रहे हैं कि इनमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इनके निमित्त से भी कर्मों का आना रोकना है। तो ये सारे कार्य भी आपको नहीं करने हैं जो गलत कार्य आप गलती से कर रहे थे। इसीलिए तो पीछे लेके साफ करते हैं बार बार, जबकि उसका आत्मा का कर्मों का आने से कोई मतलब नहीं है, कि कहीं उनके निमित्त से भी हमें कोई दोष ना लग जाए। ये सारी चीज़ों के निमित्त से भी हमें दोष ना लगे, है ना। खाने की एक वस्तु में दूसरी वस्तु का मिलाना, है ना। जैसे मिर्च का उदाहरण दिया, बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दी तो उससे आपके क्या हुआ कि आपको कर्मों का आश्रय बुरा हो गया, कि किसी दूसरे व्यक्ति ने इतना ज़्यादा नमक क्यों डाल दिया, आपको गुस्सा आया कि इतनी मिर्च क्यों खिलाई मुझे। तो वो सब चीज़ क्या हो रहा है? पुद्गल के वजह से आ रहा है, अजीब की वजह से आ रहा है। उदाहरण, राई में नमक, कुछ भी एक उदाहरण लिया है, कुछ भी ले सकते हैं इसको, मिर्च नमक कुछ भी। राई में नमक मिलाना, आटे में नमक लगा सकते हो, पानी में नींबू मिला सकते हो। उपकरण संयोग, किसी उपकरण के कारण से, है ना, डायरेक्टली नहीं मिलाया, लेकिन मिक्सी में थोड़ी देर पहले क्या किया था? मिर्च पीसी थी, उसमें ही बाद में कुछ और ड्राई फ्रूट पीस लिए, तो अब ड्राई फ्रूट क्या हो गए? मिर्च के स्वाद के हो गए। तो उसके निमित्त से आपको कर्मों का आश्रय आया कि ड्राई फ्रूट में मिर्च का स्वाद क्यों आ रहा है, गुड़ में दूसरा स्वाद क्यों आ रहा है। तो उपकरण के संयोग की वजह से एक ही बर्तन में थोड़ी देर बाद दूसरी वस्तु रख देना, तो उससे उसका स्वाद आ जाता है। तो क्या कहलाता है? वो उपकरण संयोग के निमित्त से कर्मों का आश्रय होना, है ना। उपकरण संयोग माने बर्तन इत्यादि में कोई दोष होना। बर्तन भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकती है, आपकी मिक्सी भी हो सकती है, खल्लड़ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। बर्तन आदि में दोष, तो ये एक उदाहरण है अजीब अधिकरण के संयोग किस प्रकार से हो सकते हैं। उदाहरण,
जिस बर्तन में मिर्च रखी थी उसमें कुछ समय बाद कुछ और रख देना तो दूसरे वाले भोजन में भी पिछले वाले भोजन का क्या आ जाना, स्वाद आ जाना, है ना। जिस बर्तन में पहले मिर्च रखी थी या मिर्च पीसी थी उसमें अन्य भोजन रखने से मिर्च का क्या आ जाना, स्वाद आना। तो उसमें जो आपको कर्मों का आश्रय हुआ तो क्या कहलाएगा, उपकरण के संयोग से ये हुआ। अंत में चौथा वाला कौन सा है, निसर्गा। निसर्गा का मतलब क्या बताया था, जैसे योग में मन वचन काय की प्रवृत्ति से योग हो रहा था, ऐसे ही मन वचन काय की प्रवृत्ति से आपको निसर्ग भी होता है ना। वो दुष्ट भी हो सकता है और शुभ भी हो सकता है, ठीक है। मन वचन काय की दुष्ट चेष्टाओं को निसर्ग कहते हैं। निसर्ग माने प्रवृत्ति होना किसी भी चीज की। निसर्ग का मतलब क्या लिखा था, मन वचन काय की प्रवृत्ति यानी चेष्टा, है ना। ये दुष्ट भी हो सकती है और दूसरी तरह की भी हो सकती है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, निसर्ग के 3 भेद हैं मन वचन काय के द्वारा। इसके 3 लिखा था ना वहां पर, तो इसलिए 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, मन वचन काय की प्रवृत्ति, है ना। या कई बार कई जगह लिखा रहता है मन वचन काय की किसी दुष्ट चेष्टा को भी निसर्ग कहते हैं। इस प्रकार से आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आपने 9 सूत्र आज की कक्षा में किए। अजीव अधिकरण के आपने भेद देखे और जीव अधिकरण के हमने इसमें भेद अच्छे से किए, ठीक है। अगली कक्षा में हम 10वां सूत्र करेंगे और आपको बहुत अच्छे से जो आत्मा में कर्मों को आने के द्वार हैं उनको अच्छे से समझना है और पूरा अभ्यास करना है कि आप कोई भी ऐसी गलती जाने अनजाने में ना करें जिससे हमें आत्मा में बुरे कर्मों का आश्रय प्रति समय होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।